तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुक्ता और मुक्तांगन रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बच्चों की डिमांड से फिर लेके आई हूँ टोटियाँ। तो मैं मैदा और गेहूं आटे से मिक्स करके बनाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और आज मैं 2 रेसिपी बताऊंगी, तो आप अंत तक देखते रहिए। तो मैं 1 कप गेहूं आटा ली हूँ, तो इसको छान लेंगे। और 1 कप मैदा ली। आप चाहो तो वो मैदा बस से बना सकते हो, या फिर गेहूं आटा से भी, सिर्फ गेहूं आटे से भी बना सकते हो। तो मैं आज मिक्स करके बना रही हूँ। वैसे टोटियाँ मैदे से ही बनता है। तो टेस्ट के अनुसार से नमक डाल देंगे। और मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। अब इसको चपाती जैसे गूंथते हैं ना, उसी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथ लेंगे। तो पहले मिक्स कर देती हूँ घी को। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथेंगे, चपाती की तरह गूंथेंगे। तो थोड़ा टाइट डो रहेगा इसका। तो इसको अच्छी तरह से 10 मिनट गूंथ लेना है और फिर इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जब तक हम स्टफिंग इसके लिए बनाएंगे। तो अच्छी तरह से इसको गूंथ लेंगे आप। तो ये गूंथ गया है, तो इसको हम ढक के रख देंगे। चाहे तो आप गीला कपड़े से ढक दो या फिर ढक्कन से ढक। कम से कम आधा घंटा इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो इसको ढक लेते हैं, फिर स्टफिंग बनाएंगे इसकी। तो टोटियाँ के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो 4 आलू ली हूँ मैं, उबले आलू है ये। और इसमें मसाला और प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और लहसुन और अदरक और बाकी और डालेंगे। तो बनाऊंगी, उतना समय आप देख लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्टफिंग। तो चलिए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची डालूंगी। और 3 है ये हरी मिर्ची, 3 हरी मिर्च। और 1 चम्मच अदरक और लहसुन घिसा हुआ। तो अदरक और लहसुन है, भून गया है। तो प्याज डाल देते हैं। तो मैं 2 प्याज ली हूँ, जिसको लंबी लंबी फाके में मैं काट ली हूँ। इसको भी डाल देते हैं, प्याज को भी। तो इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, हल्का सा ब्राउन होने तक इसको तल लेंगे प्याज को। तो चलिए प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें सब्जियां डालते हैं। तो मैं 1 गाजर डाल रही हूँ, जिसको बारीक काट ली हूँ, और 1 शिमला मिर्च डाल रही हूँ। तो इसको डाल देते हैं। और आपके पास जो सब्जी है ना, वो आप डाल सकते हो इसमें। शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। 1 मिनट भून लेंगे इसको भी। और मैं मटर भी डाल रही हूँ। तो ये फ्रोजन मटर है, मैं घर में ही फ्रोजन करके रखी थी। ये कॉर्न है, ये भी फ्रोजन कॉर्न है, ये मार्केट वाली है ये। तो 1 मिनट इसको भून लेंगे। तो मैं मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर डाल रही हूँ, छोटी चम्मच में आधी चम्मच। मिर्च अपना टेस्ट के अनुसार से लीजिएगा। तो सब्जियां तो भून गई है। अब आलू डाल देते हैं इसमें। तो मैं 4 आलू ले रही हूँ, डाल रही हूँ। तो आप कट करके भी आप डाल सकते हो। इसको मिक्स कर देंगे। तो मैं अभी तक नमक नहीं डाली हूँ, तो नमक डाल देती हूँ। तो स्वाद के अनुसार से नमक। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और सभी तो भून गया है, आलू बस को और मसल के इसको इस तरह से बना लेना अच्छी तरह से।
तो मसाला अच्छी तरह से इसको भून लिए हैं और सभी तो पका पकाया है। शिमला मिर्च भी पक गई है, गाजर आलू भी पूरा अच्छी तरह से पक गया है। तो इसको अब हम धनिया डाल देते हैं अच्छी तरह से। तो 1 मिनट इसको और भून लेते हैं धनिया डाल के, फिर इसको बंद करके ठंडा होने के बाद फिर मिलते हैं। तो गैस मैं बंद कर देती हूँ, ठंडा होने के बाद फिर मिलते हैं। तो चलिए, टोटिया का रोटी है, अच्छी तरह से आटा आराम कर ली है। तो इसको अब बनाना शुरू करते हैं। अब इसका छोटा छोटा पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। तो चलिए इसको बनाना शुरू करो। इसको अच्छी तरह से इस तरह से पेड़ा बना लेना है और अच्छे से कर लेना है। तो इस तरह से सूखा आटा लगा लेना है पेड़ा में, जैसे नॉर्मल चपाती बनाते हैं उसी तरह से इसको बेल लेना है। तो नॉर्मल चपाती की तरह पतला बेल लेना है इसको, चपाती से थोड़ा सा और पतला। तो इस तरह से मैं बेली हूँ इसको। तो इसी तरह से सभी रोटियों को बेल लेना है। तो इस तरह पेड़ा बना लेना है और इस तरह से आटा लगा लेना है और इसको बेल लेना है। तो मैं मार्केट की तरह छोटा छोटा बना रही हूँ। आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो। और पूरा बड़ा सा बेल के फिर इस तरह से कोई कटर होगा, जितना बड़ा बनाना है तो उस तरह से आप गोल गोल इसको काट भी सकते हैं इस तरह से। और अच्छी तरह से इस तरह से पतला सा बेलना है। तो चलिए, मैं सभी रोटियों को इस तरह से बेल के फिर मिलती हूँ। तो चलिए, सभी रोटियां बेल के मैं तैयार कर ली हूँ। आप सेकना शुरू करते हैं। और इस तरह से मैं पतला पतला सा बेली हूँ और इतना बड़ा बेली हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी बेलिएगा, ज्यादा मोटा रोटी नहीं बनाना है। तो इसको आप सेक लेते हैं। तो इसको पलट पलट के आधा अधूरा सेकेंगे, पूरा 100% नहीं सेकेंगे इसको। तो ये सीख गई है। तो इसी तरह से सेक सेक के इसको निकाल लेना है। तो और इस तरह से सेक सेक के इसको कपड़े में ढक के रखना है ताकि सूखे ना और कड़ा ना हो। और बाकी भी सेक लेते हैं इसी तरह से। चलिए, सभी रोटियां बन के तैयार हो गया है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें केचप लगा लेते हैं इधर। अब इसमें चीज डालेंगे, जो चीज है आपके पास वो डाल देना है। और आधे में ही लगाना है, पूरे में नहीं लगाना है। और चीज तो ऐसी भी बच्चे लोग को बहुत पसंद होता है। अब इसमें जो फिलिंग बनाए हैं ना उसको लगाना है अच्छी तरह से। आधे भाग में आप लगा लीजिए इसको, सब्जियों को। तो हरी चटनी डालेंगे इसके ऊपर। और ये तीखा चटनी है, हरी मिर्ची, धनिया और पुदीना, लहसुन और अदरक की चटनी बना ली हूँ। अब फिर चीज डाल देना है इसी में। अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से दबा के रखिएगा। तो चलिए, हम सभी को इसी तरह से बना के रखते हैं। तो इसी तरह से मैं सभी को टाकोस को मैं बना के तैयार करती हूँ।
तो मैं सभी टाकोस को बना के मैं रख दी हूँ। चलिए सेकना शुरू करते हैं। तो तवा भी गरम हो गई है, तो एक एक करके हम इसको सेकते हैं। तो और इसको करारी सेकना है, एकदम क्रंची। तो थोड़ी सी सीखने देते हैं इसको, फिर पलटेंगे। तो इसको उलट पुलट करके अच्छी तरह से सेकना है। अब इसमें बटर लगा देती हूँ। आप बटर पसंद करते हैं तो बटर लगाइए, घी पसंद है तो घी लगाइए। पलट देंगे इसको। अब इसको क्रंची सेकेंगे, और बहुत कड़क रहता है ये, बढ़िया अच्छी तरह से क्रिस्पी रहता है। तो इसको इसी तरह से सेक लेना है क्रिस्पी। और चीज भी मेल्ट हो गया है, ब्राउन भी हो रहा है, और हल्का ब्राउन ऐसे ही करेंगे, जलाएंगे नहीं। कितना अच्छे से सेकाया भी है, सेका रहा है। और बीच को भी इस तरह से करके सेकेंगे। तो ये सीख गई है, तो इसको निकाल लेते हैं हम। और बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, क्रंची। तो इसी तरह से मैं सभी टाकोस को मैं सेक के फिर मिलती हूँ आप। तो चलिए मैंगो शेक बना लेते हैं। तो इसमें मैं 2 छोटी छोटी आम ली हूँ। तो पल्प को डाल देंगे मैंगो का, और 1 गिलास ठंडा दूध डाल देंगे। तो मैं आधा गिलास ही डाल रही हूँ अभी। और 6-7 काजू डाल रही हूँ। और आम के कैसा है, मीठा, ज्यादा मीठा होगा तो चीनी कम लगेगा, और कम मीठा होगा तो चीनी ज्यादा लगेगा। तो मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। और आम को आप फ्रीजर में रख के आप काटिएगा ना, तो और ज्यादा ठंडा होगा। 1 घंटा 2 घंटा पहले फ्रीजर में रख दीजिए आम को, बनाने से पहले। तो चलिए इसको मैं पीस लेती हूँ। तो मैंगो शेक बन गया है, और बहुत ही सुंदर कलर आया हुआ है। तो इसको डाल देते हैं इसमें। तो इसी तरह से मैंगो शेक आप जरूर बनाइए, और बच्चे लोग को गर्मी में पिलाइए। अच्छा, मेरा टाकोस बन के तैयार हो गया है, और मैं प्लेटिंग भी कर दी हूँ। केचप के साथ मैं प्लेटिंग करी हूँ। और मैंगो मिल्क शेक भी बन के तैयार हो गया है। तो इसमें आप काजू हम डाल देते हैं ऊपर से। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब की बगल में जो बेल है उसको भी आप प्रेस कर कीजिए, ताकि मैं नई डिश लेके आऊँ तो सबसे पहले आप लोग को मिले। तो मैंगो डाल देती हूँ, और बर्फ भी डाल सकते हो। तो ये ठंडा है, तो मैं बर्फ नहीं डाली हूँ। और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से जरूर बनाइएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं नई डिश के साथ। थैंक यू।